जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर मैं एक्सरसाइज 5.2 कराऊंगा। राइट, 5.2 एक्सरसाइज का 1 to 5 क्वेश्चन इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एंड उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 से 8 तक क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। राइट, तो इसको थोड़ा सा चेन रूल है इसके अंदर। राइट, सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज करके करेंगे। तो सो इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू अपना क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। राइट, ये है। अब इसको मैं दो फंक्शन में लेट करता हूं। राइट, इसको मुझे दिखाना है कि एफ एक्स कंपोजिट है, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस का है। राइट, फिर उसको यूज करके हम चेन रूल का को यूज करके करेंगे। राइट, इसका डेरिवेटिव फिर सिंपली भी हम करेंगे। राइट, सो दोनों रूल आप सीखिए यहाँ पे। राइट, सिंपलेस्ट वे में। सो देखिए यहाँ पे लेट करते हैं फर्स्ट u ऑफ x। देखिए u ऑफ x क्या होता है, समझ रहे हो? जो यहां पे फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो सबसे अंदर फंक्शन होता है। राइट, उसको मान लो यहां पे एक्स स्क्वायर 5 को हमने क्या किया, ये u ऑफ x है। तो देन ये कोई वेरिएबल, अगर इसको कुछ लेट कर लिया तो ये सपोज एक वेरिएबल नहीं हो गया, तो दूसरे वाले फंक्शन के लिए v ऑफ t, उसको भाई वो मान लो t है या कुछ भी है। राइट, एक वेरिएबल हो गया, तो यहां पे बचेगा क्या, साइन। अगर ये वेरिएबल हो गया तो साइन टी हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, साइन टी। नाउ इसका कंपोज करते हैं, वी ओ यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। राइट, तो v के अंदर इसका मतलब है u ऑफ x को हम डाल रहे हैं vx के अंदर, v के अंदर। राइट, और u ऑफ x का मतलब क्या होता है भाई, ये इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता है। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं। और v ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मतलब क्या होता है, हम ये v के अंदर डाल रहे हैं, तो v का मतलब क्या है, t के जगह पे साइन t, हम t के जगह पे साइन के अंदर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे। और ये अपना क्या आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो क्लियरली, है कि नहीं, क्लियरली, सो क्लियरली एफ एक्स इज कंपोजिट ऑफ, राइट, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। राइट, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन ux एंड vx। राइट, एक प्रकार से इसका दोनों का कंपोजिशन है कि नहीं, कंपोजिशन है, इसका कंपोजिट फंक्शन है। नाउ लेट करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, हम u t लेट कर लेते हैं u ऑफ x को। u ऑफ x क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। राइट, t एंड vt क्या है, vt इक्वल टू साइन t है कि नहीं। राइट, सो यहां पे देखिए vt है। अब यहां पे डिफरेंशिएशन कुछ, राइट, तो क्या करते हैं बताइए, चेन रूल के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पहले निकाल लेते हैं dt dx, डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं इसका। तो इसका t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। राइट, तो 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। राइट, और v ऑफ t, v dv dt, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। राइट, ये क्या हो जाएगा, साइन t का डेरिवेटिव d dt ऑफ साइन t, इसका डेरिवेटिव होता है cos t। इतनी बात समझ आई कि नहीं, cos t होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब नाउ, अब बाई चेन रूल, बाई चेन रूल, चेन रूल क्या, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, एफ का डेरिवेटिव, ये तो t था। राइट, अब यहां पे फंक्शन का डी एफ अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताइए, चेन रूल से क्या होता है, ये होता है डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन
dx, dt dx हो जाएगा। और dv dt की वैल्यू क्या निकाला है, cos t, एंड dv dt dx क्या आया है बताइए, dt dx क्या आया, 2x आया गया है कि नहीं, 2x आया है, तो 2x मल्टीप्लाई में 2x पहले लिखो इनटू cos t की, t का मतलब क्या है बताइए, t हमने ये लेट किया हुआ है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डाल दो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट, ये अपना रिक्वायर्ड इसका आंसर है, डेरिवेटिव, राइट। सो आई होप ये रूल बहुत अच्छे से आप समझ पाए। नेक्स्ट देख लीजिए इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव, राइट। तो डायरेक्ट मान लो डेरिवेटिव, ये एफ एक्स हमने लेट किया हुआ है, तो राइट एफ डैश एक्स इसको कहेंगे, राइट, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, बात समझ आएगी नहीं। अब इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, पहले तो साइन एक्स का डेरिवेट करते हैं कि नहीं, साइन, इसको एक सपोज एक्स मान लो पूरे को, है कि नहीं, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर जो बचता है इसका है कि नहीं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर 5 का डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ आ रही है। सो ये दिस इज द सिंपलेस्ट वे, राइट, इस तरह से निकालोगे, दिस इज द वेरी, ये तो बस खेल है, राइट। सो राइट, इस तरह से भी दोनों उसको भी सीख लो, राइट, कंपोजिशन वाला ये, राइट, क्योंकि इसका रूल है, राइट। सो इसको हम लेट करते हैं सबसे पहले, अगर एफ एक्स है इस तरह से फंक्शन है तो लेट करते हैं एफ एक्स इक्व टू कॉस ऑफ साइन एक्स। इतनी बात क्लियर, इज दिस क्लियर, राइट। नाउ लेट करते हैं इसको, इसके अंदर वाले फंक्शन को हम लेट करते हैं। नाउ सपोज करते हैं, राइट, सपोज करते हैं कि u ऑफ x जो इस वाले फंक्शन को, राइट, इसको हम साइन x है, बात समझ आएगी नहीं, और दूसरे को फिर ये एक वेरिएबल हो गया तो इसको vt, तो अब cos के अंदर क्या आ जा रहा है, cos के अंदर सपोज t जा रहा है कि नहीं, cos t, ये हो गया, राइट, टू फंक्शन हो गया। इतनी बात समझ आएगी नहीं, चलो अब नाउ वी ओ u ऑफ x कंपोज किया जाए, राइट। सो v के अंदर हम u ऑफ x, इसका मतलब डाल रहे हैं v, और u ऑफ x का मतलब क्या है बताइए, u ऑफ x का मतलब है साइन x, और साइन x किसके अंदर, cos के अंदर पुट करेंगे, तो cos ऑफ साइन ऑफ x, इसका मतलब ये है, बात समझ आएगी नहीं, तो ये आ जाएगा, राइट, ये साइन है, साइन ऑफ दिस। और यही चीज अगर आप देखो ऊपर, तो ये क्या है, यही एफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब क्या है, एफ एच, दिस इंप्लाई एफ एक्स इज ए कंपोजिट, राइट, एफ एक्स इज ए कंपोजिट, राइट, फंक्शन ऑफ u एंड v, u ऑफ x एंड v ऑफ x, इसका मतलब है एफ एक्स क्या है, u और v का कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन होता है तो नाउ फॉर डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं पता है, फॉर डेरिवेटिव, नाउ फॉर डेरिवेटिव क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं t इज इक्व टू u ऑफ x, और u ऑफ x क्या है, साइन x है, राइट। इसी प्रकार से v ऑफ t लेट करेंगे, राइट, v ऑफ t को ऐसे ही रहने देंगे cos t, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dt को x के रिस्पेक्ट में, राइट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos x, ये तो मालूम है, और dv को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, t का फंक्शन है, इसका हो जाता है माइनस साइन t, राइट, ये माइनस साइन t हो जाता है, राइट। अब dx dt dx एंड dv dt हमने फाइंड कर लिया, राइट, बाय चेन रूल, बाय
चेन रूल, राइट। बाय चेन रूल क्या होता है भाई, बाय चेन रूल, राइट, बाय चेन रूल df अपॉन dx, हम f का डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं कि नहीं, अपना मकसद क्या है, df dx निकालना है कि नहीं। अब यूज करेंगे dv dt इंटू dt dx, एंड dv dt क्या है, माइनस साइन टी है, एंड dt dx क्या है, cos x है, cos x है, राइट। अब देख लीजिए एक बार, माइनस साइन, और t की वैल्यू क्या है बताइए, t की वैल्यू साइन x है, तो माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू कॉस x, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो सो ये इस तरह से चेन रूल से करेंगे। और डायरेक्ट मेथड क्या है, इसका डायरेक्ट निकाल लो, तो डायरेक्ट के लिए ये एफ एक्स था ही, है कि नहीं, तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, राइट, डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, राइट। तो अब इसका डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या होता है, माइनस साइन ऑफ, फिर ये अंदर साइन एक्स हो जाएगा, राइट, राइट, फिर साइन ऑफ साइन एक्स, फिर डी डी एक्स निकालते हैं किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये माइनस साइन, क्लियर, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, राइट, उसके बाद साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, राइट। तो ये फाइनली क्या हो जाता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन, राइट, साइन ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा भाई। इतनी बात समझ आ रहे हो कि नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्टली, राइट, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, राइट, ये गेट, राइट, ये डायरेक्ट है। सो देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से इसको भी, तो इसको सपोजिशन के लिए इसको सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन में दिखाना है, तो आपको ux क्या लेट करना पड़ेगा बताइए, ux को जो अंदर है ax प्लस बी, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा v ऑफ t, ये हो जाएगा साइन t हो जाएगा, राइट। अगर इसको कंपोजिशन, अगर मान लो ये fx है, राइट, तो u के अंदर v o u ऑफ x निकालोगे तो v ऑफ u ऑफ x, राइट, v के अंदर क्या डाल दो, v के अंदर ux, तो ux क्या है ax प्लस बी, अब इसको इसके अंदर पुट कर दो तो ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर और नॉट, ये साइन ax प्लस बी हो जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, ax प्लस बी हो गया। सो ax प्लस बी हो गया, तो ये क्या है, दिस इज, यही क्या है, यही fx है। तो क्लियरली दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज fx इज कंपोजिशन, है कि नहीं, fx इज कंपोजिशन ऑफ ux एंड vx का कंपोजिशन फंक्शन है कि नहीं, कंपोजिट फंक्शन है, राइट। तो नाउ डेरिवेटिव के लिए लेट करते हैं, t को लेट कर लेते हैं हम, राइट, t इज इक्वल टू u ऑफ x क्या है ax प्लस बी, राइट, एंड v ऑफ t एक फंक्शन है, v ऑफ t इक्वल टू क्या है, साइन t है। तो अब हम यहाँ डेरिवेटिव कर देते हैं, पहले dt dx यहाँ से निकाल लेते हैं तो a आ जाएगा, यहाँ से dv dt फाइंड करते हैं तो क्या आ जाता है, cos t आ जाता है, राइट, ये cos t आ जाता है। अब बाई चेन रूल, यहाँ पे बाई चेन रूल हमें डेरिवेटिव निकालना है, df अपॉन dx निकालना होता है कि नहीं, तो ये चेन रूल लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, dv dt इंटू dt dx, ये dv dt इंटू dt dx, और dv dt की वैल्यू क्या आई है, cos t, इंटू dt dx की वैल्यू क्या आई है, a, तो ये a पहले लिख लो, cos t की वैल्यू क्या है बताइए भाई, t इक्वल टू ax प्लस b। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय चेन रूल। चेन रूल से इस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा। बाकी डायरेक्ट क्या आ जाएगा बताइए, इसका डायरेक्ट d dx, राइट, d dx ऑफ साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बताइए,
तो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर बचा हुआ फंक्शन हम ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाता है साइन ए एक्स प्लस बी, राइट। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव ए आ जाता है, तो दिस इज ए साइन ए एक्स प्लस बी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डेरिवेटिव, राइट। तो ये भी डायरेक्ट डेरिवेटिव है इसका। सो नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर 3 फंक्शंस का है, राइट। 3 फंक्शंस कंपोजिशन है, राइट। काफ़ी लॉन्ग है, राइट। सो लेट इसके अंदर कंपोजिशन में बता दे रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन बताऊंगा, राइट। इसके अंदर हम मान लो ये एफ एक्स है, राइट। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये, राइट। ये एफ एक्स है। यहाँ पे पहला जो पुट करेंगे वो रूट एक्स है, राइट। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ वी टी क्या हो जाएगा, tan t। और तीसरा फंक्शन हो जाएगा w ऑफ s, ये क्या हो जाएगा, sec एंड s हो जाएगा। ये 3 फंक्शन हो जाएंगे। अगर इसको कंपोज कराओगे ना, w o v फिर o u ऑफ x, राइट, ये कराओगे तो इसके अंदर w o v ऑफ u ऑफ x, राइट, इस तरह से। तो इसका होता है w o v u ऑफ x की वैल्यू क्या है, रूट x हो जाएगा, तो w v ऑफ रूट x हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए w v ऑफ रूट x की वैल्यू भाई इसके अंदर डालिए, तो tan ऑफ रूट x हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। अब ये वाला w इसके अंदर रखो, तो ये सेक एंड tan ऑफ रूट x, और ये क्या है भाई, यही अपना एफ एक्स है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंपोजिट, एफ एक्स इज कंपोजिट ऑफ 3 फंक्शन, राइट। एफ एक्स इज कंपोजिट ऑफ 3 फंक्शन, राइट। एफ एक्स 3 फंक्शन का कंपोजिट है, राइट। 3 फंक्शन यू एक्स वी ऑफ टी एंड डब्ल्यू ऑफ एस, एक प्रकार से, है कि नहीं। इसका कंपोजिट फंक्शन है। इतनी बात समझ आई कि नहीं। इसका कंपोजिट फंक्शन है, राइट। नाउ अब इसका चेन रूल बाय डेरिवेटिव, राइट। फॉर डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं बताइए, फॉर डेरिवेटिव, राइट। फॉर डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं बताइए, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सपोज, राइट, लेट कर लेते हैं, लेट u ऑफ x क्या है बताइए भाई, u ऑफ x क्या है, इसको हम u ऑफ x को t लेट कर लेते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, जो u ऑफ x है इसको t लेट कर लेते हैं, u ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, राइट। एंड जो और s लेट कर लेते हैं v ऑफ t क्या है अपना, tan t है, राइट, tan t है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले dt, चूंकि चेन रूल यूज करना है तो dt, t किसका फंक्शन है, x का, तो dt dx निकालते हैं। ये आता है 1/2 रूट x आता है। बात समझ आई कि नहीं। उसके बाद इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये ds dt आ जाता है, राइट। और इसका t के रिस्पेक्ट में tan का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, सेक एंड स्क्वायर t हो जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। और नाउ बाय चेन रूल, राइट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, डी एफ अपॉन डी एक्स, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, है कि नहीं। तो ये हो जाता है डी डब्ल्यू अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। चेन रूल देखो, डी डब्ल्यू डी एस डी टी डी टी डी एक्स। और डी डब्ल्यू डी एस क्या हो रहा है बताइए, डी डब्ल्यू, राइट, डी डब्ल्यू तो यहाँ पे है भाई,
डी डब्ल्यू एस है कि नहीं, इसका एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए तो डी डब्ल्यू डी एस यहाँ से क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू डी एस क्या हो जाएगा बताइए, सेक एंड एक्स का सेक एंड एक्स सेक एंड एस इंटू टेन एस हो जाएगा, है कि नहीं। सेक एंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एंड एक्स इंटू टेन एस, है कि नहीं। तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक एस इंटू टेन एस हो जाएगा, राइट। ds dt क्या हो जाएगा, सेक एंड स्क्वायर टी हो जा रहा है, सेक एंड स्क्वायर टी, एंड dt dx क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो इसकी ओरिजिनल वैल्यू, राइट, एक्स में लाना है। तो भाई सेक एंड स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है बताइए, टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो सेक एंड स्क्वायर यहां पे रूट एक्स हो जाएगा, राइट, सेक एंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक एंड एस, सेक एंड एस की वैल्यू क्या है बताइए, एस की वैल्यू हमने ये सब्सटीट्यूट किया है, एस इक्वल टू वी ऑफ टी, दैट मीन्स टेन टी। तो सेक ऑफ टेन ऑफ टी, टेन टी की वैल्यू क्या है यहां से, रूट एक्स, टेन ऑफ रूट एक्स। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, राइट, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बताइए, उसके बाद सेक एंड स्क्वायर, एक सेक एंड स्क्वायर ये भी है, राइट, सेक एंड स्क्वायर टी का मतलब क्या है बताइए, टी का मतलब है रूट एक्स है, अपॉन क्या है नीचे है 2 रूट एक्स है। तो इसको और फाइनली सिंपल किया जाए ना तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4 बाई सेक एंड स्क्वायर सेक द रेस्ट की पावर 4 रूट हो जाएगा ब्रैकेट में, बात समझ रहे हो। फिर उसके बाद आ जाएगा सेक एंड टेन ऑफ रूट एक्स ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा, राइट, क्लियर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय चेन रूल। तो इस तरह से इतना बड़ा इसका फाइंड करेंगे। नाउ इसको डायरेक्ट अगर फाइंड करना है तो डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। इसको डी डी एक्स है कि नहीं, डी डी एक्स मान लो ये f है, राइट, ये f के इक्वल है, तो डी एफ डी एक्स इज इक्वल टू इसको है कि नहीं, ये ऐसे सेक एंड इंटू टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स, राइट, ये हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले सेक, इसको कुछ एक मान लो टी है, तो इसका डेरिवेटिव सेक एंड एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है, सेक इंटू टेन ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, समझ आई बात। फिर इंटू टेन, राइट, टेन ऑफ टेन, राइट, क्या हो जाएगा, सेक एंड एक्स इंटू टेन एक्स, राइट, इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एंड स्क्वायर, राइट, रूट एक्स होता है, राइट। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। इतनी बात समझ आएगी नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एंड टेन ऑफ रूट एक्स इंटू, राइट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट, टेन ऑफ टेन रूट एक्स। फिर टेन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का सेक एंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सेक एंड स्क्वायर एक्स, राइट, यहाँ पे सेक क्यूब हो जाएगा बेसिकली, राइट, पिछले वाले में क्यूब कर लेना, राइट, क्योंकि आई होप टेन सेक एक्स का क्या होता है, सेक एंड एक्स इंटू टेन एक्स, एंड फिर टेन एक्स का सेक एंड स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। सो सेक एंड क्यूब हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, यहां से देखिए उसको उस तरह से, दोनों का वैल्यू सेम होगा लेकिन थोड़ा से अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा, राइट।
तो सेक एंड दिस इंटू tan इंटू दिस एंड सेक स्क्वायर इंटू दिस हो जाएगा, राइट, अपॉन 1/2√x हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, 1/2√x हो जाएगा। सो देखिए दिस इज द डेरिवेटिव, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, राइट। सो थोड़ा सा सिंपल कर लेना, राइट स्टूडेंट। सो देखिए नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा डेरिवेटिव, राइट। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक बताया था क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल से करेंगे, राइट। क्वोशिएंट रूल आप जानते हो ना, क्वोशिएंट रूल होता है डी डी एक्स, राइट, डी डी एक्स अगर u अपॉन वी दो फंक्शन हो, u अपॉन वी, तो ये हो जाता है u डैश, अगर डैश में लें, राइट, u अपॉन वी का डैश, डैश डेरिवेटिव बताता है, होल डैश, तो u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर हो जाता है। समझ आई बात? ये कंसेप्ट यूज करके हम इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। सो देखिए कैसे निकालते हैं भाई। अब चूंकि ये इसको, इस वाले फंक्शन को मान लो u है और नीचे वाले फंक्शन को हम v ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो इसका डेरिवेटिव देखिए, तो डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इसको वैसे भी कर सकते हैं चेन रूल, इसको u मानेंगे v इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर दोनों का अलग अलग निकाल के तो आ जाएगा। ये आपका काम है, राइट, इसको आप खुद करना, राइट स्टूडेंट। उसके बाद देखिए कॉस ऑफ सी ऑफ एक्स प्लस डी है, राइट, बात समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद देखिए अब हम चेन रूल, ये क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, राइट। क्या होता है क्वोशिएंट रूल बताइए? ये होता है क्वोशिएंट रूल में हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी डी एक्स ऑफ किसका, न्यूमरेटर क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, राइट, इनटू करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है सी एक्स प्लस डी हो जाएगा माइनस, राइट, माइनस क्या हो जाएगा भाई, राइट, माइनस हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू डी डी एक्स, राइट, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? ये हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, नीचे जो क्वोशिएंट फंक्शन है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं? उसके बाद देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव सिंपली जैसे निकालते थे, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, राइट, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, ए होता है माइनस इंटू कॉस, इसके साथ में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई में हो जाता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या है, डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला ये कॉस है, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है, राइट। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, माइनस साइन होता है कि नहीं, और सी एक्स प्लस डी, फिर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करते हैं तो सी आ जाता है कि नहीं, ये फाइनली आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स, राइट, कॉस सी एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर, राइट, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं? सो देखिए अब यहां पे a है, राइट, यहां पे क्या है a, सो यहां पे a है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो तो ये क्या हो जाएगा कॉस ax है कि नहीं, ये हो जाएगा कॉस ax प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, राइट, और यहां पे क्या है माइनस साइन ax प्लस बी और c
पहले लिख लो, राइट। साइन सी ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, राइट। साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द आवर डेरिवेटिव, राइट। ये अपना डेरिवेटिव हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, दिस इज द आंसर, राइट। सो जो कुछ मैंने बताया इस लेक्चर में आप बहुत अच्छा समझ पाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो जय हिंद फ्रेंड्स।